हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। टेक वीडियो पीडिया पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो के माइंड में होता है। इसका जो क्वेश्चन है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और उसके बाद ये होता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट हमें सीखना तो चाहिए, तो फिर किस टेक्नोलॉजी पे सीखना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि मार्केट में डिमांड है। क्योंकि हमें कभी ये फील नहीं होगा कि यार हम तो मार्केट से आउट हो गए हैं या फिर हम मार्केट के लेवल के ऊपर है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम लिंक पर जाकर के सर्च करेंगे तो वैकेंसी किसके ऊपर है, फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर। फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले तो ये जाने की फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है। फुल स्टैक डेवलपर, जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर एस्पेक्ट आपके सामने आते हैं। मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात कर लें, ऐसा कैंडिडेट या फिर ऐसा डेवलपर क्योंकि को फ्रंट एंड मतलब कि यूआई को भी डेवलप कर सकता है, बैक एंड मतलब जहाँ से डेटा आ रहा है वो भी बिल्ड कर सकता है, और दोनों के बीच में लिंक भी एस्टेब्लिश कर सकता है कि मतलब कंप्लीट पैकेज होता है जिसको कि अकेला इंडिविजुअली कंप्लीट प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। वो होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब मोबाइल ऐप डेवलपर की बात करते हैं, फुल स्टैक मोबाइल डेवलपर कौन होता है, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन का यूआई सेट कर ले, एपीआई बिल्ड कर ले, डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन कर सके और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सके। एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए तभी हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाना है या फिर ऐप स्टोर के ऊपर जाना होता है, नॉर्मली उसको पुश कर देते हैं। लेकिन फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन के साथ में जब उनको स्केल अप करना होता है कि स्केल होने आए एप्लीकेशन उस लेवल को भी मैनेज कर सके, तो वो होते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब इसको फुल स्टैक डेवलपर बोल दो, फुल मोबाइल डेवलपर बोल दो, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल दो। फुल स्टैक डेवलपर को एक ही वर्ड के अंदर बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने का कंप्लीट पता है, उसके अंदर आने वाले बग्स को वो इसी तरीके से रिजोल्व कर सकता है। वेन एवर रिक्वायर्ड कि इसको अब स्केल अप करना है या फिर इसको मल्टी लेवल पे लेके जाना है तो उसको इसी तरीके से ले जा सकता है, वो तो होता है फुल स्टैक डेवलपर। अब बात आती है कि फुल स्टैक डेवलपर की जब भी बात करते हैं, जनरली आजकल जब भी पूछा जाता है तो सब बोल देते हैं नोड जेएस के ऊपर चले जाओ, नोड जेएस के अंदर अब फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लो। नोड जेएस के ना बोल के बोल देते हैं मर्न स्टैक फुल स्टैक डेवलपर। अब मर्न स्टैक फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है, जिसको मोंगो डीबी आता है, रिएक्ट आती है, नोड जेएस आती है, और नोड जेएस के साथ के अंदर एक्सप्रेस जेएस आती है, वो हो जाता है मर्न स्टैक डेवलपर। दूसरा डेवलपर होता है जावा फुल स्टैक डेवलपर, जिसको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जावा के अंदर सारा कुछ काम। और थर्ड आता है कि डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर। डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर के थ्रू क्या कर सकते हैं, देखिए तीनों ही टेक्नोलॉजी है अपने आप में, तीनों के अपने यूनिकनेस है। ये नहीं कहता कि कौन सी खराब है कौन सी अच्छी है, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी है कि बेकार है ये वो डिसाइड करता है कि जो जॉब सीकर है उसको जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, तो मार्केट में डिमांड है नहीं है। अगर उसके मार्केट में डिमांड नहीं है तो कोई सी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, उस पर किसी भी लेवल की एप्लीकेशन बनती हो, लेकिन वो बेकार है अगर वो जॉब प्रोवाइड नहीं करवा रही है। तो जॉब प्रोवाइड कौन सी टेक्नोलॉजी करवा रही है, ये सब कुछ सर्च करने के लिए आज हम चलते हैं लिंक्डइन के पोर्टल के ऊपर, क्योंकि अपने आप में जॉब्स के लिए फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस बंदा हो उनके लिए अवेलेबल होता है। लिंक्डइन पर जाके चेक करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर फुल स्टैक डेवलपर की वैकेंसीज हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें मर्न स्टैक सीखना चाहिए, कि हमें डॉटनेट के अंदर जाना चाहिए, कि हमें जावा में जाना चाहिए। तो चलिए लिंक्डइन के ऊपर जाकर के हम चेक करते हैं जॉब्स क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। अब हम चेक कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर जॉब सर्च फुल स्टैक डेवलपर की। सबसे पहले हम सेट कर देते हैं इंडिया, इंडिया के अंदर इंडिया की लोकेशन के ऊपर फुल स्टैक डेवलपर की वैकेंसीज कितनी है। अगर मैं इसके ऊपर सबसे पहले सर्च करता हूँ, क्योंकि हर कोई बहुत ईजी तरीके से बोल दिया जाता है, कॉलेज में बोल दिया जाता है कि रिएक्ट सीख लो, नोड जेएस सीख लो, आपका सारा काम हो जाएगा। फुल स्टैक डेवलपर उसके ऊपर हमारे पास में आ रहा है, देखो लिस्ट के अंदर सर्चिंग के अंदर भी ना तो जावा आ रही है, जावा ऊपर आ गई है, के अंदर मन स्टैक के ऊपर हम चलते हैं। 404 दो वैकेंसीज की लिस्टेड है लिंक्डइन के ऊपर। जब हम फुल स्टैक डेवलपर मर्न की बात करते हैं, मर्न मतलब मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट एंड नोड जेएस। इसके बाद हम देखते हैं जावा। जावा डेवलपर के लिए हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर जो जावा के अंदर हमें करना है उसके ऊपर आगे हमारे पास में 9000 प्लस वैकेंसीज। अब उसके बाद हम चेक कर लेते हैं डॉटनेट के ऊपर कि डॉटनेट के ऊपर भी क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रहा। देखिए ये सब कुछ सर्च इंजन सर्च पोर्टल है, क्या डेटा सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आने वाला है। ये हमने सर्च करा फुल स्टैक डेवलपर मर्न
स्टैक डेवलपर जावा एंड फुल स्टैक डेवलपर डॉट नेट। डॉट नेट के अंदर हमारे पास वैकेंसी आई 7,000, जावा के अंदर आई 9,000 और मर्न के अंदर आई 404। इसी के हिसाब से देखा जाए तो 99% से ज़्यादा का जो मार्केट कवर कर रखा है वो कर रखा है डॉट नेट है, जावा ने। वन स्टैक का उसके अंदर कहीं कोई नाम नहीं आ रहा है। अब इनको अलग तरीके से सर्च कर लेते हैं कि अब इसके अंदर क्या कहते हैं। फुल स्टैक डेवलपर, स्टैक जावा डेवलपर, को हटा देते हैं। डायरेक्ट हम ओवरऑल चेक करते हैं। यहाँ पर आया है ना फुल स्टैक जावा डेवलपर के नाम से दिल्ली हमारे पास में 12,000 वैकेंसीज, जावा इंडिपेंडेंट के लिए 12,000 वैकेंसीज हैं हमारे पास। अब इसके अंदर जब हम बोलते हैं फुल स्टैक अर्न 551 सेम क्वेरी के अंदर ही अगर हम इसके अंदर डालते हैं डॉट नेट के ऊपर क्या आता है, 8,000 प्लस फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर की वैकेंसीज आ गई। तो कीवर्ड हमने सर्च करें, दोनों के ऊपर हमने देखा है जावा एंड डॉट नेट, दोनों ने ही मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो कीवर्ड एक डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, इसके अंदर की हम बोलते हैं कि मर्न स्टैक डेवलपर। यहाँ पे हमारे पास में वैकेंसीज आ रही है 258। के बाद में सेम सर्च करते हैं हम जावा फुल स्टैक डेवलपर, 9,000 आई है। सेम अब हम करेंगे इसके ऊपर डॉट नेट के ऊपर, छह हजार से प्लस। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मार्केट का मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर डॉट नेट एंड जावा ने करके रखा है। मर्न स्टैक से बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अब इनकी बात करें कि ये इतनी ज़्यादा डिमांड में क्यों है, क्योंकि देखिए हर कम जावा के पीछे एक अच्छी खासी वेल एस्टेब्लिश आईटी कंपनी का हाथ है। उसी तरीके से डॉट नेट के पीछे भी, डॉट नेट को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है तो उसको सन सॉलिड या फिर ओरेकल सपोर्ट करता है जावा को। तो दोनों का जो बैकग्राउंड है, दोनों टेक्नोलॉजी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि आज आई और कल चली गई। दोनों टेक्नोलॉजीज बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होकर के आज के मार्केट लेवल को मैच करने के ऊपर आई है। थर्ड ये आ जाता है कि जावा के अंदर किस किस तरह के एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। जावा के अंदर आप मोबाइल ऐप बिल्ड कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बिल्ड तरह की एप्लीकेशन और तीनों की तीनों उसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। अब सेम डॉट नेट के अंदर आप वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हो। कुछ समय पहले तक डॉट नेट के अंदर केवल ये था कि वो केवल विंडोज को सपोर्ट करती है, लेकिन जब से डॉट नेट कोर 9 आया, अब डॉट नेट कोर के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आ गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म। आप मैक के लिए बना सकते हो, लिनक्स के लिए बना सकते हो, विंडोज के लिए बना सकते हो। तो दोनों के दोनों स्टैक ये थे, जावा की बात करो या फिर डॉट नेट की बात करो। अब डॉट नेट तो क्या एक फ्रेमवर्क है, डॉट नेट के अंदर बात करते हैं जब करते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैक्सिमम जितनी भी एप्लीकेशन बनती है उसमें 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन सी शार्प के ऊपर बनती है। तो अगर आपको डॉट नेट सीखनी है तो उसके अंदर वीपी वगैरह को कुछ नहीं सीखना, आपको केवल सी शार्प ही सीखना होता है। तो सी शार्प एंड जावा दोनों की अगर हम बात करें, दोनों ही लैंग्वेज कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है सी लैंग्वेज के ऊपर। जो बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज को लेता हुआ जाता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा आती है वो डॉट नेट सी शार्प के अंदर कभी भी स्विच कर सकता है, तो सी शार्प आती है वो डॉट नेट वो जावा के अंदर कभी भी स्विच कर सकता है। लेकिन इनको सीखने का प्रोसेस क्या है। अब ये तो पता लग गया है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जावा के अंदर है और डॉट नेट के अंदर है, वन स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है। अब सीखने का प्रोसेस क्या है, देखिए सीखने का सबसे पहला कंसेप्ट वही होता है कि हमको स्टार्ट बेसिक से करना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली जावा सीखना स्टार्ट करोगे, सी शार्प डॉट नेट के अंदर स्टार्ट करोगे, तो आप उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जितना कि आपको होना चाहिए, क्योंकि उसका जो सेटअप है प्रोग्रामिंग सीखने से कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले हमें सी लैंग्वेज को सीखने के बाद में आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर जाओ, आप बहुत ईजी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। सी लैंग्वेज को सीखने के लिए तो आपने देखा ही है कि टेक वीडियोपीडिया के ऊपर कम लेटेस्ट सी बुक को हमने सोल्व करके रखा हुआ है। और हम स्पेशलिस्ट हैं डॉट नेट के अंदर। डॉट नेट के डेवलपर्स के लिए हमारे पास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के प्रोग्राम चलते हैं। आपको अगर डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है तो आप
के दिए हुए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान हमेशा ये रखना है, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग डॉट नेट और जावा सबसे बेस्ट है। ये नहीं कहता फिर से कि नोड जेएस बेकार है, नोड बेकार है, उसके अंदर भी एप्लीकेशन बनती है, हमेशा प्रीफरेबल होती है कि या तो जावा में जाना है आपको या डॉट नेट में जाना है। ओके।